ड्रा करके दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग जो फ्री में सीख रहे हैं यूट्यूब की वीडियोस देखकर, और वो मुझे पर्सनल में भेजते हैं ना असाइनमेंट, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिरादर, आप लोगों की असाइनमेंट वहां पर एक दो बंदों की रॉन्ग थी, मैं पिक्चर नहीं ले पाया। तो जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर मिस कर देते हैं ना, मतलब मिक्स करके रख देते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज नोट करनी है। आप लोगों को एक मार्केट का पता हो, फॉर एग्जाम्पल किस तरह ये देखे। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट एक अप ट्रेंड में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट ने क्या डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट किया था इस यहाँ से लेकर यहाँ तक? पीछे जाने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था। सबसे पहले मार्केट क्या होती है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, इस तरह मार्केट हायर लो बनाकर ऊपर जाती है, ठीक है? ये वाले हायर लो, ठीक है? जब ये ब्रेक हायर लो होता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर इसको रिट्रेस करके नीचे गई। अब जैसे ये पहला फर्स्ट हायर लो ब्रेक होता है ना, तो मार्केट का जो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है? लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, लोग गलतियां ये कर रहे हैं, मार्केट ऊपर गई ना, मार्केट ने अब क्या काम किया, मार्केट ने हायर लो तो बनाया, लेकिन हायर लो ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है? लोग इसी को कहते हैं कि ये देखो सर ऊपर गई, और ऊपर से हाई भी नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट में आप बोलते हैं सर ये वाला ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया। जो मार्केट में बिल्कुल रॉन्ग है। मार्केट कभी नहीं चाहेगी कि आप लोग पैसा कमाओ। मार्केट यही चाहेगी हमेशा कि आप लोग पैसा कमा, जो है ना, गवाओ। आप देखो, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर दिखाओ, मार्केट स्ट्रक्चर ये है, मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट इतना ऊपर गई, ये वाला लास्ट हाई था, ये ब्रेक हुआ, ये मार्केट का हायर लो बन गया, मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, ये वाला पॉइंट था, ये वाला, ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम लोगों ने जो हायर हाई पकड़ना है वो सेलर की वीक करनी चाहिए या बायर की? देखो ब्रदर, ये लास्ट ग्रीन कैंडल हाई है और इसके आगे ये सेलर की कैंडल है। तो इन दोनों में से वीक किसकी बड़ी है? जिसकी भी हो वो आपका लास्ट हाई होगा। ये वाला यहाँ पर गया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर मार्केट गई, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर गई, यहाँ, ये जितने भी नीचे की डाउन वाले बाने हैं, ये वाला हायर लो पॉइंट बाने हैं, ठीक है? आप देखो, यहां तक कि हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ये हायर लो था, ठीक है? अब ये वाला जैसे इसके नीचे क्लोजिंग इस कैंडल ने की है ना, इस कैंडल ने क्लोजिंग की, तो अब जैसे ये ब्रेक हो गया तो मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, ठीक है? अब मार्केट जब जैसे ही ब्रेक ये करके आती है, प्रीवियस तो हमने हायर लो देखे हैं, ये हायर लो है, ठीक है? ये वाला भी हायर लो है, ठीक है? ये वाला भी हायर लो है। हायर लो की बात कर, अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ने फिर यहाँ से क्या काम किया, मार्केट यहीं से गई ऊपर, यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ऐसे नीचे आई, ठीक है? अब देखो, अब मार्केट में जब ये वाली एरिया ब्रेक हुआ, ये वाला, तो मार्केट ने ट्रेंड यहीं से चेंज किया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने जब इस लो के नीचे लो लगाया ना, इस लो के नीचे लो लगाया, ये वाला लो, तो मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला एक लोअर हाई बन गया, ठीक है? लोअर हाई, जिस जगह पे सप्लाई होती है, और मार्केट वापस गई और उसी सप्लाई से गिरी, ठीक है? फिर मार्केट ने इस लो के नीचे लो लगाया, इस लो के नीचे यहाँ पर लो लगा, तो मार्केट का एक ये वाला पॉइंट भी लोअर हाई बन गया, ठीक है? जिस जगह पे लोअर हाई बने वो मैं गोल दायरा लगा रहा हूँ। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट आई, फिर मार्केट का एक ये वाला पॉइंट भी लोअर हाई बन गया, ठीक है? अब मार्केट नीचे आई, ऊपर गई यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला भी एक पॉइंट मार्केट का लोअर हाई बन गया, ठीक है? ये वाला, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद मार्केट ने ये किया, मार्केट जैसे ऊपर गई ये यहाँ तक गई, ठीक है? ये वाला ब्रेक हुआ तो मार्केट का ये बन गया हायर हाई, हायर हाई, और ये मार्केट का बन गया लोअर लो, ठीक है? इसके नीचे अब लो नहीं लगा, ठीक है? ये वाला पॉइंट आपका लो है, ठीक है? और ये वाला पॉइंट मार्केट का हायर हाई है, ठीक है? अब मार्केट ने देखना ये है कि अब यहाँ तक आप लोगों को चले यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है? एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूं हायर हाई और हायर लो के ऊपर। लाइव ट्रेड करनी है, लेकिन वो हम पहले आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आना चाहिए,
फिर हम लोग लाइव ट्रेड भी कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये एक हायर हाई है, और इस जो मैं इस तरह करता हूँ, ये एक मार्केट का लोअर लो है। ठीक है। मार्केट देखो, अब मार्केट ने क्या काम किया, जो प्रीवियस था वो हमने ड्रा कर दिया है। ठीक है। अब मार्केट ने काम ये किया, अब मार्केट ने, जैसे मैं आप लोगों को एक दोबारा स्ट्रक्चर लगा कर दिखा दे, मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया यहाँ पर, तो ये मार्केट का एक हायर लो पॉइंट बन गया। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड तो यहाँ पर चेंज हो चुका था, ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया था ना, तो मार्केट का ये हायर लो पॉइंट था। अब मार्केट किस जगह से मूव हुई है, एक हायर लो से, तो इसका टारगेट क्या है, एक लोअर हाई के ऊपर जो है ना, मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो मार्केट के ये वाले पॉइंट लोअर आए थे, ये वाला था, ये वाला था, यहाँ से ऊपर उठी, तो इसका काम है इस हाई के ऊपर हाई लगाना। ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या आ गया, हाई लगा। ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी लाइन पे लगा लेता हूँ। आप देखते हैं जी, बिल्कुल। अब मार्केट ने ये वाला जो लास्ट लास्ट आई है ना, इसका मैं कलर थोड़ा सा रेड कर दे, तो ताकि आप देखें ये सभी चीजें ड्रा। अब ये वाला जो ऊपर रेड लाइन है, ये एक मार्केट का ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, जब मार्केट का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो इस सब वे में आपका जो हायर लो पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये वाला है। जब भी मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। ठीक है। लेकिन इससे पहले अब इसके ऊपर नहीं अड़े रहना कि मार्केट इसको ब्रेक करे, अगर इसके ऊपर कोई हायर लो नहीं है तो फिर तो यही है। लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने क्या काम किया, ये वाला पॉइंट था इसके, सॉरी, ये वाला एक पॉइंट था, ये वाला रेड कैंडल की वीक, मार्केट यहाँ से आई वापस, यहाँ तो मार्केट ने डायरेक्ट यही बना लिया। ठीक है। मार्केट ने डायरेक्ट यही बना लिया, और मार्केट फिर वापस गिरी और अपने हायर लो से ऊपर गई। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट है, क्या ये ब्रेक हुआ है, इसको देखने की कोशिश करते हैं जी। अब मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट है ना, वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है। ये वाला ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट का जो हायर लो पॉइंट है वो कौन सा है, इस पूरे एरिया में, मार्केट इस पूरे बॉक्स में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वो ये वाली है, तो ये मार्केट का एक हायर लो है। ठीक है। मार्केट अब जब गिरेगी, या तो इसको ब्रेक करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी, या तो इसको ब्रेक करके अप ट्रेंड स्टार्ट करेगी। ठीक है। तो हम चले, अब हमने इसको समझ लिया, अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या दिखाना चाहती है। ठीक है। अच्छा जी, मार्केट ने क्या, ये कि मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हायर हाई ब्रेक किया, तो मार्केट अभी रेंज में होगी। ठीक है। जब रेंजिंग मार्केट हो तो हम ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करते। ठीक है। हम कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं, यूरो जेपीवाई को देख लेते हैं। ठीक है। ये भी एक अप ट्रेंड है। ठीक है। मार्केट का अब अगर मैं देखूं, तो मार्केट का जो नीचे पॉइंट है ना, अब यहाँ पर मैं अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों को लगा कर दिखा दूं, तो ये रहा मार्केट का हायर लो था जो ब्रेक हुआ था, मार्केट ऊपर गई, ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट लेकर अभी आप ट्रेंड में। ठीक है। तो मार्केट क्या है कि ये हायर लो पड़ा है। ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगी और यहीं से रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है। चल रहे हैं जी, देखते हैं ये, लेकिन मार्केट थोड़ी सी स्टक सी होने वाली है, और कोई चार्ट देख लेते हैं। कार्ड जीपीवाई, नो, जीबीपी यूएसडी को, लेकिन मैं इसमें रिटर्न परसेंटेज बहुत कम है। हमें मार्केट वो चाहिए जो हमें समझ आए। उम्मीद है कि जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर में गलतियां करते हैं वो आप नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई असाइनमेंट वगैरह भेजनी हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। मार्केट अभी जो है ना, रियल मार्केट तो मिली मिली ट्रेड करने के लिए डाउन ट्रेंड में। ये एक ओटीसी मार्केट है, एड जेपीवाई का चार्ट है, ये वाला ओटीसी है, तो इसमें हम ट्रेड करते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में थी। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड था, ये मार्केट का लोअर आई था, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चली गई। अब मार्केट वापस आई और इस यहीं से ऊपर जा रही है। ठीक है। तो चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्केट अब इसकी जो है नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ठीक है। ओके। मार्केट का हायर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट लाजमी इसको टच करने की कोशिश करेगी। ठीक है।
चार्ट को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कैंडल्स की अच्छी समझ आ सके, और मैं जो ट्रेड करूँ उसके पीछे रीजन आप लोगों को पता चल सके। चले जी, ये देखें। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मार्केट एक जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया ना, हाई ब्रेक हुआ है, तो मार्केट का टारगेट है इसको टच करना। मार्केट ने इसको टच किया। अब मार्केट का टारगेट क्या है? मार्केट का टारगेट अगर यहाँ से होती तो मार्केट का टारगेट है इस जो है ना लोअर हाई के ऊपर जाकर हाई लगाना, मार्केट का ये टारगेट है। ठीक है, तो चलें देखते हैं, ये टारगेट होगा नेक्स्ट। अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो देखते हैं मार्केट क्या, अगर फेक ब्रेकआउट करके आते हैं तब भी देखेंगे। लेकिन मार्केट दो कैंडल रिट्रेसमेंट मानी जा सकती है। दो कैंडल तक हम वेट करते हैं और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग करनी थी, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जो है ना मिस्टेक हो जाती है लोगों से, जो लोग इस पे ट्रेड वगैरह करते हैं ना, फिर बाद में बोलते हैं सर ये देखो। अच्छा जी, मार्केट ने अभी क्या किया है? मार्केट ने इसका किया है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट देगी देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने नीचे रिट्रेसमेंट इस जगह पर दी है सेलर से, तो बायर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने आपकी ट्रेड प्लेस कर दी, एक और कर देता हूँ, चले आप रहने देते हैं, इनके ऊपर चली गई। ठीक है, सेलर जब हायर लो से ऊपर गए थे तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट देकर गए थे, यहाँ पर बायर रिट्रेसमेंट देना होगी इनको। तो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है, नेक्स्ट कौन से कैनल पे ट्रेड करेंगे। वेट, ओके, ओके। अभी हमने क्या देखा, मार्केट रिवर्स हो रही है और ये एक शॉर्ट ट्रेड थी, बिला वजह गैप हुआ है, तो यहाँ पर बायर इंटर हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आएगी। मैं कोशिश ये करूंगा, मार्केट की ये पहली ट्रेड हमने जो की है वो हमारी सक्सेसफुल रही। ठीक है, इसी तरह मैं शो शार्ट आपने जो है ना चैनल में भी सिग्नल देता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं, आप मार्केट यहाँ पर बनाया इवनिंग स्टार का एक पैटर्न बनाया और मार्केट उसी के की लेवल को टच नहीं कर पाए। ठीक है, अगर तो मार्केट आप जाना चाहती है तो मार्केट हमें जो है ना इस इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, इस ऊपर हाई। अगर मार्केट डाउन गिरना चाहती है तो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मार्केट ने हमें बोला कि हम आप जाएंगे। ठीक है, ओके, अब ये देखना है कि ये वाले जो सेलर आए थे ये वाले एज अ रिट्रेसमेंट थे ना, किस लेवल से तो नहीं आया ना। नहीं, ये किसी लेवल से नहीं आया, तो हम इसकी सपोर्ट से नहीं घबराएंगे। लेकिन ये अगर ग्रीन कैंडल बनती है तब, अगर तो यहाँ पर सेलर ने कंटिन्यू कर दिया तो सेलर कंटिन्यू इस लेवल के नीचे करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लग सकता हूँ कि मार इसके नीचे सेलर्स की क्लोजिंग मुझे चाहिए अगर मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है तो। ठीक है, देखते हैं। छोटी सी मार्केट है, ठीक है, लेकिन बायर इसको इसके नीचे नहीं आने दे रहे। ठीक है, बायर बोल रहे हैं आप ऊपर ही रहे। ठीक है जी, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पर अगेन मैं बाय की ट्रेड प्लेस करता हूँ। ठीक है, मार्केट किस जगह पे क्लोज हुई है? मार्केट एक अपने हायर हाई के लेवल के ऊपर सेलर्स को रोक दिया गया है। क्या वैसे तो देखो, अगर सेलर्स ने कंटिन्यू करना होता तो सेलर्स का जो टास्क था वो इसके नीचे लो लगाना था, लेकिन सेलर्स ने बॉडी के साथ क्लोजिंग करना था। ये वाली थोड़ी सी 50-50 है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर्स और बायर्स की लड़ाई चल रही है, तो इसमें हम वेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन 75% चांस है कि बायर की कैंडल बनेगी, 75%। ठीक है, तो देखते हैं। ओटीसी है ना, ओटीसी में सम टाइम एक आधी कैंडल एरर आ भी सकती है, लेकिन 75% यहाँ पर बायर कंटिन्यू करने चाहिए उनको, क्योंकि मैंने ट्रेड आपके साथ की। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ओके, ठीक है, सेलर्स ने जिस जगह से आए थे ये सेलर एज रिट्रेसमेंट थी। अगर आप देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग ये गैप के लेवल पर हुई है, देखता हूँ इसकी कैंडल की जगह पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए डाउन की। आप देखो यहाँ पर मैंने क्यों की है, ये वाला एक लेफ्ट लेग था मार्केट का, और इसी जो है ना यहीं से सेलर बायर्स बैक हुए थे, एक लेवल से आए थे, और सेलर्स ने क्या काम किया, इसी जोन के नीचे की और गैप डाउन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स की कैंडल एक डेफिनेटली बनेगी। ठीक है,
ओके। सेलर्स इसको तोड़कर नीचे जाना चाहते होंगे। सेलर्स का क्या टास्क है? अगर सेलर नीचे फेक ब्रेकआउट किया तो सेलर का टास्क ये रहेगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला ब्रेक करना, हायर लो पॉइंट। ठीक है। ओके, गुड। ये भी ट्रेड हमारी शोर आ रही है। आप देखो ये क्लोज मारो बोल दो यहाँ पर, मार्केट ने गैप बिला वजह किया तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं, अवॉइड करूंगा। ठीक है, अवॉइड ट्रेड करना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा बीमार था इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की कोशिश करूंगा कि जो हम लोगों ने किया हुआ है ना सीरीज, और चैनल के ऊपर प्राइस सेक्शन की वीडियोस वगैरह भेजता हूँ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी कि सेफ्टी मार्जिन के साथ आप ट्रेड प्लेस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी देखे मार्केट बिना वजह बाहर आया है, तो इनका तो कोई टास्क ही नहीं है ना, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इनका अगर फेक ब्रेकआउट किया तो इनका टास्क है इस लो के नीचे लो लगाना। तो देखते हैं मार्केट का क्या मूवमेंट होती है। ओके, बायर्स आया तो बायर्स बिल्कुल वीक कैंडल है इसमें। अगर मैं देखूँ तो 75% ऊपर सेलर्स ने जो है ना पुश बैक किया है, तो वेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये गैप का लेवल है। ठीक है, बायर्स इस नेक लाइन से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बायर्स इस नेक लाइन से नहीं आए, ये एक इंगल्फिंग का पैटर्न है ये वाला, इसकी नेक लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ये की लेवल होता है, तो मार्केट यहीं से भी हो सकता है रिवर्स हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ, ठीक है, फिर से यहाँ पर ये कैनल मैं देखता हूँ किस जगह पे क्लोज होती है, और नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी देख कर ट्रेड करेंगे। ओटीसी है, ओटीसी। अच्छा, इस कैनल ने इसी इंगल्फिंग के ऊपर सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया है, तो वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक करेक्टिव वेव है, ये कोई इम्पल्सिव वेव नहीं है, ये एक करेक्टिव वेव है, तो इसमें आप लोगों को बहुत एहतियात के साथ ट्रेड करना होती है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग एक सपोर्ट पर होगी या इस इंगल्फिंग के सपोर्ट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। ठीक है, हमें जो ट्रेड करनी होती है ना, वो हमें इम्पल वेव में ट्रेड करनी होती है। इम्पल्सिव वेव में वो किस तरह, वो जब ये वाली होती है ना, ये वाली वेव होती है, ये वाली, इसमें आप लोगों को ट्रेड करनी होती है। ठीक है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, मार्केट एक वापस जा रही है, एक किसके ऊपर, एक हायर लो के ऊपर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये कैंडल की जगह पे क्लोज होती है ताकि नेक्स्ट ट्रेड की जाए, बस ये किसी की लेवल के ऊपर क्लोजिंग। ओके, यहाँ पर ये आप श्योर ट्रेड है, मार्केट ने एक सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग किया और मार्केट ने गैप अप किया है, तो यहाँ पर मार्केट में जो है ना रिवर्सिंग, मतलब सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो ये करेक्टिव वेव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ओ शिट, इसकी पर रिटर्न परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। यूरो जीबीपी, वो ट्रेड का पता चल जाएगा, लॉस ये या विन में। करेक्टिव वे में आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोगों को इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना होगी। हम्म, ओके, मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा पेयर मिले जो एक ही साइड पर हो, इसके ऊपर आई लगा, डाउन ट्रेड में चले, वो लॉस हो गई, नो प्रॉब्लम। ओटीसी है ना, ओटीसी में एक आधी कैंडल एरर अक्सर मिल जाती। असल में वहां पर गैप अप हो गया तो मैंने उसको छोड़ा इसलिए क्योंकि वो वाला जो है ना बिना वजह के गैप अप हुआ था। देख ले मार्केट की कंडीशंस। नो यार,
नो जीपीवाई गुड, दिस इज द गुड मार्केट। आप लोगों को किस तरह की मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ये मार्केट का ये हायर लो है, ये हायर हाई ब्रेक हो। अब यहाँ पर समझाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, ऊपर गई। ठीक है, ये मार्केट का हायर लो, ये मार्केट का ये हायर हाई। ठीक है, अब मार्केट का हायर हाई ब्रेक हुआ तो ये कैंडल अगर कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है तो मैं आपकी ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, जिस जगह पे है इसी जगह पे क्लोज होनी चाहिए, जो हो गई है। मैं यहाँ पर 100% के लिए जा सकता हूँ, 100%। ठीक है, 100%। एक दो ट्रेड और प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया है, क्योंकि मैं इसमें श्योर हूँ कि ये मार्केट में 100% ट्रेड है, तो यहाँ पर एक बार की एक लाजमी कैंडल देना होगी। ठीक है, NZJPY है ना, रियल मार्केट है, कौन सी है? NZJPY, पता नहीं, OTC है मेरे ख्याल में, कौन सी देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर ये ट्रेड 100% श्योर ट्रेड है। ठीक है, मार्केट देखो, मार्केट अब यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया, मैं उसका आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। ठीक है, हायर हाई ब्रेक होता है तो हम एक कैंडल वेट करते हैं कि इसलिए कि मार्केट नीचे आना चाहती है ऊपर, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस हाई के ऊपर हाई हमें क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इस कैंडल पे आप ट्रेड 100% की कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो लॉस किया था वो मैंने रिकवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये थी एक 100% श्योर ट्रेड, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये मार्केट एक हायर हाई से रिजेक्ट हो गई है, तो अब यहाँ पर कुछ वेट करना बेस्ट रहेगा। वेट वेट वेट, इस तरह की शॉर्ट ट्रेड में आपने जो है ना, जब मैं सिग्नल दे रहा होता हूँ उसी में देता हूँ। ठीक है, मार्केट हाई हाई से रिजेक्ट हुआ, अब तो इसका टारगेट ये है ना, इस लो हाई के ऊपर हाई लगाना। लेकिन मैं यहाँ पर वेट क्यों कर रहा हूँ कि ये वाले जो है ना बायर, ये अपने वीक के अंदर ही मार गए हैं, वीक हो गए हैं, तो यहाँ पर वेट ट्रेड नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी। आप मार्केट का हायर लो कौन सा बना है, आप मार्केट का हायर लो देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसके ऊपर मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, तो ये डेफिनेटली ये हायर लो है मार्केट का। अब हाई ब्रेक हुआ तो एक कैंडल और वेट करना है कि मार्केट कहीं फेक ब्रेकआउट करके। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, मार्केट जब भी इस तरह ऊपर जाती है ना, इस तरह, जैसे ये रिसेंट हाई ब्रेक होता है, नीचे हायर लो बन चुका होता है। ठीक है, ये डिमांड होती है। मार्केट क्या काम करती है, हम क्यों वेट करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ अगर आना चाहे इसी हाई, इसी के मतलब इस डिमांड एरिया पर, तो हम लोग इसलिए वेट करते हैं। ठीक है, कि अपनी डिमांड की तरफ तो नहीं आना चाहती। ठीक है, इस देखते हैं इसकी कंटिन्यूएशन हुई है। ठीक है, अब एक कैंडल और वेट ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर बायर ने बोल दिया है कि हम वीक हैं, तो ये तो ट्रेड थोड़ी सी, ठीक है, मैं ओके, नो नो नो, ऊपर से रिजेक्टिंग हुई है इस जगह से, देखते हैं बायर। ओके, वैसे तो वेट कर लेते हैं, बेस्ट है, क्योंकि ऊपर से कैंडल रिजेक्शन, कैंडल जो है ना रिजेक्ट हो रही है बार बार। ठीक है, वैसे तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल और इस पे हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं, जिस तरह मैंने इसके ऊपर की थी ना, इसके ऊपर, इसी तरह हम उसके ऊपर भी करते हैं शॉर्ट ट्रेड्स। ये भी हमारी शॉर्ट ट्रेड, लेकिन ऊपर से रिजेक्टिंग की वजह से मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की। और ये कब ट्रेंड है? अच्छा जी, पीछे मुझे देखना पड़ेगा कि कोई मार्केट का ऐसा पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, मार्केट का ये लोअर हाई था, टारगेट इसके ऊपर, जब मार्केट अपने हायर हाई को टच करके कंटिन्यूशन देती तो इसका टारगेट होता है एक लोअर हाई के ऊपर जाकर जो है ना हाई लगाना। ठीक है, उसी के ऊपर मार्केट पहुंच गई है। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे, इससे ऊपर कौन सा नेक्स्ट है, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मार्केट का टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, ये वाला। ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है तब हम देखेंगे मार्केट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट इसको रिटेस्ट करके जाना चाहिए, अगर इसको रिटेस्ट नहीं हो रहा तो ये बायर की वीकनेस है, बायर रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि फॉर एग्जांपल मार्केट
किस तरह अपना टारगेट डिसाइड करती है। ये देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मार्केट जा रही है ना, फॉर एग्जाम्पल नीचे गिरी थी, ठीक है, गौर से समझना बात को, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले लोअर हाई ब्रेक होता तो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। जब भी ये ट्रेंड चेंज होता हम वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आए, नीचे आए, इसी को रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दे। जब यहाँ से कंटिन्यूएशन मिलेगी, इसका टारगेट होता है हाई के ऊपर हाई लगाना। मार्केट वो लगाएगी, आप लोगों को वेट करना। अब यहाँ से जब कंटिन्यूएशन मिलेगी, अब इसका टारगेट है इस लोअर हाई के ऊपर जाकर हाई लगाना, ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। फिर से ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट का टारगेट होगा ये वाला। अब मार्केट में क्या हुआ है, बाहर दिन वीकनेस दे दी, यहाँ पर मैं ट्रेड डाउन की प्लेस कर सकता था, क्योंकि बाहर मैंने आप लोगों को बोला है ना। लेकिन ये कंटिन्यूएशन भी कैंडल है, इस कैंडल ने, बाहर की कैंडल ने कंटिन्यूएशन दी, तो यहाँ पर 50-50 है। क्यों, फिर सेलर के बाहर के लिए क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर ने अपनी वीक के अंदर मार गया, ठीक है। तो सेलर के लिए मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बाहर ने कंटिन्यू भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करना बेस्ट है, दोनों सिनेरियो में हम नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या दिखाती है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट ने एक, यहाँ पर मार्केट देखो किस तरह, इस सिनेरियो में आप लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। इस सिनेरियो में आप लोग इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जब बायर्स ने वीकनेस बोली तो एक कैंडल वेट करना है, ये कैंडल वेट करनी है कि ये एग्जॉशन की कैंडल हुई तो ये सेलर की कैंडल आई। अगर ये बायर्स की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको किस जगह से प्रॉब्लम हुई, कैंडल रिजेक्शन पे हम ट्रेड करेंगे। ओके, ओके। बायर की यहाँ पर थी, क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं, ओके। बायर्स ऊपर से देखें, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, सिनेरियो किस चीज को समझा है मैंने, इस चीज को, इस दो कैंडल को। यहाँ पर वीक, बायर्स ने बोला था वीक है, लेकिन उसके बाद कैंडल बनाई, तो इसका मतलब क्या है, अब लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी बाय करेंगे, लेकिन पीछे तो बायर्स ने बोल दिया वीक के, तो वेट करो, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाए तो फिर अगली कैंडल श्योर है, फिर अगली कैंडल श्योर है, ठीक है। अब ये सेलर आया तो किसका टास्क क्या हो सकता है, इसका टास्क ये हो सकता है, नीचे डिमांड ऑलरेडी बन चुकी है, मार्केट डिमांड तक आएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, ओके। ओके, वेट वेट वेट, दो कैंडल एज रिट्रेसमेंट मानी जा सकती हैं। अच्छा, ये मार्केट यहाँ पर आप कौन सा पैटर्न बना रही है, मार्केट यहाँ पर पैटर्न बना रही है एक इवनिंग स्टार का। मार्केट नीचे जाने के लिए बोल रही है, लेकिन ओके, ये किसी जगह पे क्लोज होते हैं, अगर ये इस पे क्लोज हो जाए अपनी सपोर्ट पर, तो मैं नेक्स्ट कैंडल आपके लिए यहाँ से प्लेस कर दूंगा। अबे यार, ट्रेड मेरे सर्विस नेट की वजह से जो है ना, प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगी, क्योंकि मार्केट की यही मेजर सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ पर नीचे देखते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट, हाँ यहाँ पर बायर की एक कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड में जब भी डाउन का पैटर्न बनता है तो रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन किस जगह पर, अगर मार्केट किसी सपोर्ट पर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो वेट करते हैं, मेरे पास अब वीडियो का टाइम भी एंड होने लगा है, कुछ टाइम रह गया है, कुछ टाइम रहता है, 8 मिनट की भी वीडियो बना सकते हैं। ओके, इस कैंडल की अगर मार्केट में अब ये बाहर जाए तो इनका टास्क तो यही है कि इसको रिटेस्ट करना है, इस इवनिंग स्टार के पैटर्न को, ठीक है। इस इवनिंग स्टार के पैटर्न, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो नेक्स्ट कैंडल फिर श्योर है, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हो गया है, ठीक है। ये ट्रेड विन कर लिया, और यहाँ पर बिला वजह गैप डाउन हुआ, तो एक रीजन है इसका, थोड़ी सी कैंडल डाउन है, ये इसको ब्रेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस करेंगे, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तो थोड़ी सी डाउन है, और डाउन, ओके।
यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि ओटीसी भी और गैप का यहाँ पर ठीक है, गैप कॉन्सेप्ट ओटीसी में कम चलता है, ठीक है। अब ये देखो, इसने इसके नीचे क्लोजिंग की है ना, इसके नीचे गैप डाउन हुआ, मतलब ये इसके की लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहते हैं बाहर से, ठीक है। अब हम वेट करते हैं, यहाँ तक इनका टारगेट होगा, यहाँ तक, ठीक है। कमा, यहाँ पर मैंने रिस्क थोड़ा क्यों लिया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा, मतलब ये जो ओटीसी नोटिस में गैप वगैरह एरर मिल सकते हैं। अभी मार्केट ने इसको टच किया, देखते हैं या नहीं किया, ठीक है। इसी की लेवल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग कराई गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, लेकिन आप ट्रेंड में, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। जितनी भी मैंने ट्रेड की है, एक ट्रेड में लॉस हुई थी, बाकी ऑलरेडी विन हो गई, ठीक है। जब भी आप इस तरह के रेफरेंस की बुनियाद पे ट्रेड कर रहे हो, रेफरेंस आप लोगों के पास ना हो, तो आप लोग वेट क्या करें, किस चीज का वेट क्या करें, कि मार्केट इस तरह जाए, ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, फिर यहाँ से रिवर्स हो, तो हमारे पास ये लेफ्ट लेग है, यही हमारे लिए रेफरेंस बहुत है, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पर मूव करती है, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है, तो इसका टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना है, तो मैं, ओ गैप अप हुआ यहाँ पर, हम समझ नहीं सकते कि गैप अप क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कैंडल रिजेक्शन नहीं देखा। अगर तो मैं कैंडल रिजेक्शन देख लेता, फिर तो समझ आ सकती थी, बट ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग ये चीजें फ्री में सीखना चाहते हो, फिर तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अगर आप लोग लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग फिर मुझसे व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर ले, ठीक है। देखो ब्रदर, अगर आप लोगों ने पैसा बनाना सीखना है कि पैसा किस तरह बनता है मार्केट में, तो उसके लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर फ्री में सिखा दे, ये कर ले, वो कर ले, तो ब्रदर इस तरह कुछ कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो ग्रुप में इंटर होना चाहे वो ग्रुप में इंटर हो सकता है, और जो बंदा पर्सनल, मतलब पर्सनल क्लास लेना चाहे वो पर्सनल भी ले सकता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन फीस $100 है, और जो पर्सनल क्लास है वो $150 है, ठीक है। अगर आप लोग फ्री में प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप लोग मेरा जो है ना चैनल ज्वाइन करके न्यू लिंक बनाकर डिपॉजिट करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मार्केट रिवर्स हुई, तो इसका टारगेट है इसके ऊपर हाई लगाना, ठीक है। लेकिन ये किसी, देखो हायर हाई से कि मार्केट किसी हायर हाई से रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो मार्केट यहीं से भी रिवर्स हो सकती है, मार्केट एम भी बना सकती है, तो वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट का ये हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो वेट करना बेस्ट रहेगा। ओके, काम ऑन, वेट वेट वेट, 4 मिनट रह गए हैं, तो उसमें अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रही है कि ये वाली थोड़ी सी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक रीजन है, क्या रीजन है, कि मार्केट ने जो है ना, क्या क्या मार्केट नीचे गैप करके जा रही है, मार्केट ये वाला नीचे गैप किया बिना वजह, तो इसको फिल करने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। और हायर आई भी टूटा है, मेरे पास दो रीजन है, ठीक है। मैंने कोई गैमलिंग ट्रेडिंग नहीं की, ये गैप डाउन हुआ है, तो इसका थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन 99% मार्केट रिवर्स करेगी यहाँ पर। मेरे पास दो रीजन है, हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो मैं मार्केट में हम एक कैंडल वेट करते हैं, और दूसरा यहाँ पर मेरे पास तीन रीजन है। नंबर वन, मैं रीजन आप लोगों के साथ, बायर्स की वीकनेस, बायर्स ने बोला हम वीक है, आपने हाई के अंदर ही मारेंगे, ठीक है। एग्जॉस्ट कैनल हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, हायर हाई ब्रेक हुआ है, रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, नंबर टू। नंबर थ्री, तीसरा तो कोई रीजन ही नहीं, ये दो रीजन ही है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल, तो जी बिल्कुल, ये ट्रेड भी हमारी विन रही। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे लाइव चीज सीखना चाहते हैं, लाइव मतलब है, मतलब ये है कि अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बाय बाय टाटा।